हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया है एंड आप सभी का इस बार क्लर्क मेंस के लिए प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन उस प्रिपरेशन के बीच में जो एक न्यूज़ हर बार जैसे कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ रही है, जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो थी उसके नीचे भी चल रहा था, जिसमें मैंने बोला था कि प्रीलिम्स का कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट किया था कि उसका कट ऑफ इतना इतना जाएगा, बहुत कम जाएगा, और वैसे गया। एंड उसके बाद मेंस का कट ऑफ के बारे में जब मैं बोल रहा था और नॉर्मल जो स्ट्रेटजी दे रहा था उसमें मैं बोला था कि 60 जाएगा, 65 जाएगा। तो बहुत से बच्चों ने मुझे वीडियोस भेजी, उसके बाद मैसेजेस सेंड किए कि सर ऐसे नहीं है, 70 प्लस जाता है कट ऑफ, कभी भी देखा। यानी कि आप सही जो इंफॉर्मेशन है वही बच्चों के पास प्रोवाइड कीजिए, ऐसा। अब देखो, सच में मिनिमम 70 मार्क्स ऐसा है क्या? फर्स्ट टाइम मेंस देने वाले बच्चे क्या सोचें? वो अभी घबरा के छोड़ दें? हमारे तो 50 भी नहीं आ रहे। जिनका 42 कट ऑफ गया है, 43 मार्क्स आए, वो गिव अप करे, अभी अभी छोड़ दे, ये बातें सभी एसबीआई मेंस का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं जब उनको पता चले कि 70 मार्क्स का यानी कि एक मिनिमम मार्क्स आपको होनी ही चाहिए। एक्चुअल में सच है या झूठ है? बच्चों को इसके ऊपर क्या, यानी कि इसके ऊपर दिमाग अपना खराब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। अच्छे अच्छे टीचर भी बोल रहे हैं कि 70 मार्क्स का मिनिमम कट ऑफ होना चाहिए। आगे जाते हैं। अब देखो एसबीआई मिनिमम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। जैसे कि मैंने बोला यहाँ की लास्ट वीडियो में बोला था कि मैंने 60 जाएगा या 65 भी जाएगा, 55 जाएगा, और उसके ऊपर कमेंट आने लगे बच्चों के। टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, उसके ऊपर भी कमेंट आने लगे कि सर ऐसा ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा देखता हूँ कि सच में क्या है। अब देखो, 200 में से क्या बोला जा रहा है कि 35% यानी कि 70 मार्क्स जनरल के लिए एंड 30% यानी कि 60 मार्क्स, 60 मिनिमम मार्क्स फॉर अदर कैटेगरीज होने ही चाहिए, तभी आपका मेंस क्लियर होगा। यानी कि कट ऑफ नहीं होगा। कट ऑफ क्या होता है आपको पता है? कि अगर 500 स्टूडेंट्स को लेना है तो मैक्सिमम, अब देखो, 80 मार्क्स लेकर आने वाले दो स्टूडेंट ऐसे नीचे 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 जाए, और जो पहले टॉप 500 स्टूडेंट है उनको सेलेक्ट किया जाएगा, और जो लास्ट वाला स्टूडेंट है उसके जितने मार्क्स है वो, उसके अगर 72 मार्क्स है मेंस में, तो 72 आपका कट ऑफ हो जाएगा। एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या है? अगर आपका, यानी कि 500 में से लास्ट के जो 30 बच्चे हैं उनके मार्क्स अगर 68 भी आए तो भी वो सेलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन वो 500 में तो आ रहे हैं, लेकिन उनका मिनिमम 70 मार्क्स नहीं है, इसलिए वो डिस्qualiफाई हो जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो आगे देखते हैं कि सच में है या नहीं है। चल क्या बोल रहा है एसबीआई। अब देखो, मुझे बच्चों ने क्या क्या भेजा था। उन्होंने गूगल पे सर्च किया था और उन्होंने देखा कि एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70 आउट ऑफ 200 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट एंड 60 आउट ऑफ 200 फॉर अदर कैटेगरीज। ये उसके बाद मुझे वीडियोस भी भेजी गई थी अच्छे अच्छे टीचर के। अनिल अग्रवाल है, अब अभी अभी अंकुश लांबा सर का भी देख रहा था, थोड़ा बहुत देखा, उसके बाद छोड़ दिया। आगे देखो, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और उसके बाद मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद ये भी भेजा था कि नो, द चांसेस आर वेरी वेरी लो। देखो, हर एक सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे। द चांसेस आर वेरी वेरी लो, यानी कि 100% तो नहीं बोला जा रहा है कि कट ऑफ गोज बिलो 60। ओके ओके ओके। अब देखो, ये नोटिफिकेशन में से उठा है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम परसेंटेज मार्क्स। ओके, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट। एग्रीगेट के यानी कि 200 के 5% रिलैक्सेशन बाकी को मिलता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन द एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय बैंक। ओके ओके ओके। क्या बोला जा रहा है? मिनिमम क्वालिफाइंग बाय मार्क्स वो बैंक डिसाइड करेगी। ओके, यानी कि 35% यहाँ डिसाइड नहीं की है, ऐसे बोला जा रहा है। मार्क्स एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर ओके। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट रहेगी, कैटेगरी वाइज भी रहेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मैंने आपको बोला उसको ऐसे उसको ये किया जाए। सो अब देखो यहाँ क्या आया है, गूगल का है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव टू स्कोर मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बी इन द रेस, however, after this cutoff is calculated. Okay, let me explain above line I observed in 2018 and 19. कब की बात हो रही है? 18 and 19 एसबीआई मेंस एग्जाम, दैट मिनिमम परसेंटेज मार्क्स फॉर जनरल, यानी कि 7 साल पहले की, कि 35% मिनिमम जनरल के लिए है। एंड के इसने ये क्या किया है,
अब देखो फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अबाउ लाइन आई ऑब्जर्व दैट। आई मीन्स कोई तो एक पर्सन है, उसने ऑब्जर्व किया, एक एक्चुअल वेबसाइट से नहीं है लेकिन, यानी कि नोटिफिकेशन से नहीं है, लेकिन आई यानी कि किसी एक ने ऑब्जर्व किया कि 2018 एंड 19 में एसबीआई मेंस का कट मिनिमम परसेंटेज 35 थे एंड 30 थे। और फॉर द जनरल 70 मार्क्स आउट ऑफ 200 एंड अदर 60 मार्क्स। ओके ओके ओके, ऐसा कुछ बोला गया है, मिनिमम 70 होनी चाहिए। अब देखो यहाँ नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन इसने ऑब्जर्व किया कि ऐसा ऐसा। अब देखो मैंने भी ऑब्जर्व किया कि लास्ट के 4-5 साल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि 70 के नीचे जनरल का कट ऑफ गया है, 60 के नीचे ओबीसी का वगैरह कट ऑफ गया है। ऐसा मैंने भी ऑब्जर्व नहीं किया। लेकिन क्या इस साल हो सकता है? 101% हो सकता है। अब देखो ऐसे क्यों बोल रहा हूं मैं, ये भी देखते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम सोचेंगे, आगे देखेंगे। अब देखो मैंने क्या किया, मेरे पास चैट जीपीटी थी, रात को 12 बजे थे। 12 बजे मैंने सोचा, पहले दिमाग में यही आ रहा था कि ये सच में बच्चे परेशान है ना, जो बिगिनर्स है, जो पहली फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, वो अगर 70 मार्क्स का दिमाग में लेकर चले तो मॉक देते टाइम मॉक कैसे देंगे? मॉक नहीं दे सकते ना वो, क्योंकि उनका स्कोर 50 आएगा, 40 आएगा, 35 आएगा, 55 आएगा। उनका पहले से ही वो गिव अप कर देंगे कि हमारा तो होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ पहले, जो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका अच्छे से प्रिपरेशन हो गया है, 70 प्लस आ रहे, वो तो पॉजिटिव ही सोचेंगे। लेकिन जिनका नहीं आ रहा है वो क्या गिव अप करे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी को पूछा। मेरा इंग्लिश एक्चुअली अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने पूछा, इफ आई नीड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आई आस्क्ड, अलग में, if I need any kind of information and I asked for Google, then from where Google provide me that information, is that information 100% correct? मैंने क्या पूछा, अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने गूगल को पूछा, और गूगल क्या मुझे 100% सही इन्फॉर्मेशन देगा? वो कहाँ से लेकर आता है वो इन्फॉर्मेशन? तो क्या बोला, when you ask Google for information, Google doesn't directly provide the information itself. Instead, it collects the result from the various sources अवेलेबल ऑन द इंटरनेट सच एज वेबसाइट। ओके ओके ओके, ऐसा कुछ बोला गया है। हाँ ये तो हो गया। ओके, अब देखो यहाँ, ओके, however the accuracy of the information you get from the Google is not guaranteed to be 100%। यानी कि इन्होंने बोला है कि एक्यूरेसी 100% होगी ऐसा तो गारंटी गूगल नहीं देता। गूगल प्रेजेंट्स द रिजल्ट फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज, सम ऑफ विच मे बी आउटडेटेड। 2018-19 का रिजल्ट था वो, बायस्ड एक पर्सन ने बोला था वो, इनएक्यूरेट हो सकता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू क्रिटिकली इवेल्युएट द सोर्सेस यू क्लिक ऑन द, इंश्योर द इंफॉर्मेशन इज रिलायबल। इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं है, सच में वो देखना चाहिए। फॉर हाई स्टेक टॉपिक्स लाइक मेडिकल, ओके ओके, ये कुछ बोला गया है। गुड आइडिया टू क्रॉस रेफरेंस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑथर, क्या बोला है, ऑथोरिटेटिव सोर्सेस, यानी कि अनऑथराइज्ड सोर्सेस से अच्छा है कि जो आपका ऑफिशियल है उससे देखो। उससे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट टू क्रिटिकली इवेल्युएट द सोर्सेस यू क्लिक। ओके, यहाँ फिर से शॉर्ट, इन शॉर्ट क्या बोला है, गूगल प्रोवाइड्स लाइक टू मल्टीपल सोर्सेस बट इट डजंट गारंटी दैट द इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज करेक्ट। यू शुड वेरीफाई द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द, हमारा जो नोटिफिकेशन आ रहा है उससे। अब देखो यहां से मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। मैंने इससे कुछ डाला डाला था, आज भी फिर से एक बार ये किया। वेयर डज गूगल गेट इन्फॉर्मेशन, ये मिला। इज द इंफॉर्मेशन 100% करेक्ट? इसके बारे में कुछ बोला गया है कि आउटडेटेड भी हो सकते हैं, ऐसा ऐसा। समरी क्या है, while Google helps you access vast amount of information, it doesn't ensure that the information you find is accurate। ऐसा बोला गया है। यही मुझे बताना है कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी ऐसा तो हमें पता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम जाते हैं हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। ओके, 35%। जब मैं यहाँ क्या करूंगा, 35% अगर वहां बोला गया है, सभी बोल रहे, तो यहाँ सर्च करता हूँ ना, नोटिफिकेशन में तो होना चाहिए कि 35% मिनिमम मार्क्स, या हमारी क्वालिफाई करने की एक सिलेक्शन प्रोसेस होती है, वो कैसी है वो तो यहाँ लिखना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ मैं कंट्रोल एफ करूंगा और क्या करूंगा, 35 डालूंगा, कि मुझे अब 35 सर्च करना है। यहाँ फर्स्ट पे आता हूँ, यहाँ देखो 1 2 3 4 लिखा है, अब देखो यहाँ 35 है।
यहाँ तो क्वालिफाइंग का कुछ नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ 35, यहाँ भी नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 35 ईयर्स का बताया, यानी कि ये क्वालिफाइंग का कुछ नहीं है। मार्क्स मार्क्स चाहिए, 35% चाहिए। ओके, फिर ढूंढो यहाँ 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 35, ये भी नहीं है। उसके बाद ये मेंस वाला देखो 35, ये भी नहीं है। वेस्ट, अब देखो यहाँ लास्ट वन कौन सा था, ये उड़ीसा वाला, ये भी नहीं है। यानी कि यहाँ 35 मार्क्स का तो कुछ बताया नहीं है। 35% मिनिमम होनी चाहिए। एक इसमें गए हम, किस में गए, देखो यहाँ हम क्या ढूंढ रहे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2024, ये वैकेंसीज 2025 के लिए टोटल वैकेंसीज हमें तो पता है कितनी थी, 13,735। ये तो सही है, यानी कि यही है हमारा ऑफिशियल। अब देखो हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किधर है हमारी, यहाँ है सिलेक्शन प्रोसेस। ओके, अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस में बोला गया कि पहले हमारा क्या होगा, ड्रॉ करते हैं। पहले हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। इच टेस्ट विल, ओके ओके, यहाँ तो आपको पता है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस होगा और मेंस के अकॉर्डिंग हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। अब देखो फेज 2 के ऊपर आता है, मेंस एग्जाम। ओके, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन, ये क्यों नहीं चल रहा है, चलो जैसे चल रहा है वैसे। ओके ओके ओके, जनरल अवेयरनेस। अब देखो यहाँ क्या दे, each test will have a separate timing as mentioned above. ओके ओके, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर, जो वहां था, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम परसेंटेज मार्क, मिनिमम परसेंटेज मार्क होना चाहिए ऑन एग्रीगेट, एग्रीगेट के मिनिमम परसेंटेज मार्क्स होना ही चाहिए, ऐसा नोटिफिकेशन में भी लिखा है। फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट 5% रिलैक्सेशन। ओके, minimum qualifying marks on aggregate will be as decided by bank. No minimum qualifying marks for individual subject are prescribed. Section wise marks will not be maintained. सेक्शन वाइज नहीं चाहिए, क्वालिफाइंग नहीं चाहिए, एंड बैंक डिसाइड करेगी कि कितने मिनिमम मार्क्स रहेंगे। बैंक ने यहाँ नोटिफिकेशन में डिसाइड नहीं किया है एग्जैक्ट। यहां से समझ में आ रहा है कि आपको 35% लाने होंगे। 4-5 साल से सेम ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ट्रेंड चेंज हो सकता है। बैंक डिसाइड करेगी 35% रहेंगे, 30% रहेंगे या 25% रहेंगे, बैंक डिसाइड करेगी। बैंक ने डिसाइड करके नोटिफिकेशन में नहीं डाला है एग्जैक्ट। ये समझ में आ रहा है हमें। आगे जाते हैं। ओके, यहाँ चलो अब देखते हैं कि क्या हुआ, क्या इस साल क्या हुआ है। महाराष्ट्र में देखो 2023 में 71.75 का प्री का कट ऑफ था, 86 मेंस का कट ऑफ था। यहाँ से हम थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करेंगे। और 100 वैकेंसीज थी, कितनी वैकेंसीज थी, 100। थोड़े बहुत स्टेट का मैंने डेटा निकाला है, उससे सीखते हैं थोड़ा बहुत। वैकेंसीज 100 थी, 71.75 ये था। उसके बाद 1200 वैकेंसीज हो गई, 1200 वैकेंसीज हो गई, और कट ऑफ कितना गया है, 44.75। वैकेंसीज कितनी, अप्रोक्सीमेटली 12 टाइम्स बढ़ी, और कट ऑफ 30 मार्क्स से, यानी कि देखो 28 टू 30 मार्क्स से कट ऑफ नीचे आया, 44.75 प्रीलिम्स का। लेकिन सर वो तो मेंस के बारे में बताया जा रहा है, आप सोच सकते हो। लेकिन एक बार अगर कट वैकेंसीज 100 से 1200 हो गई, 12 टाइम्स बढ़ी, कट ऑफ प्रीलिम्स का इतना घटा, तो मेंस का कट ऑफ नहीं घटेगा, मेंस का कट ऑफ कम नहीं जाएगा। पॉसिबिलिटी तो है, ऐसा हो सकता है। यानी कि मैं अभी ये नहीं कर सकता कि 100% 70 के नीचे ही जाएगा, मुझे वो कुछ भी नहीं ये करना है। यहाँ मैं ऐसे 100% नहीं बोल सकता कि 70 ही रहेगा या 70 के नीचे रहेगा। लेकिन मैं जो सच है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि हो सकता है कि 70 के नीचे जाए इस साल। अब तक नहीं गया, लेकिन अब हो सकता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दिया है, और यहाँ वैकेंसी हमें बता रही है कि कम हो सकता है। अब देखो वेस्ट बंगाल का देखो कि 80 था, 86 मेंस का था, 114 वैकेंसीज थी। 61 गया प्री का, 1200, यानी कि 1254 वैकेंसीज हो गई है। तो 61 गया, तो इसका भी कट ऑफ नीचे जा सकता है। अब तीसरा अगर बिहार का देखें, 51 था, 47 हो गया, 78 मेंस का था, 415 वैकेंसीज थी, 1111, यानी कि 1111 वैकेंसीज अब बन चुकी है, यानी कि डबल हो चुकी है। तो यहाँ का कट ऑफ क्या 70 के नीचे जा सकता है, पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ आते हैं हम, यहाँ एक एक स्टेट का देखते हैं। झारखंड का कट ऑफ 42.25 है,
बिहार का 47, मणिपुर का 37। 37 का मतलब क्या है मालूम है? जिस बच्चे का रीजनिंग अच्छे लेवल का है, रीजनिंग में उसने 35 आउट ऑफ 35 लेकर आया और क्वांट में वो 2 मार्क्स लेकर आया, तो उसका प्रीलिम्स निकल गया। इंग्लिश का सेक्शन ही नहीं दिया उसने, तभी भी उसका प्रीलिम्स निकल गया। जिस बच्चे का स्कोर नागालैंड में 33.25 है, यानी कि रीजनिंग में उसने 35 आउट ऑफ 35 लेकर आया और उसका प्रीलिम्स निकल गया। अब देखो यहाँ से हम क्या क्या सीख सकते हैं। यहाँ देखो महाराष्ट्र हमारा किधर है? महाराष्ट्र यहाँ है 44.75। यहाँ से देखो, अगर मणिपुर या नागालैंड का सोचे हम, इनके बच्चे जो है इन स्टेट के, इन बच्चों का कट ऑफ 33.35 गया है। इसका मतलब इन ये बच्चों जो है इनका मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है? 40, 45, 50। अगर इनको कम कर करके 33 तक लेकर आना पड़ा है कट ऑफ, इसका मतलब इनका मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है? हो सकता है कि एक बच्चे का 80 है, 85 है, लेकिन ऐसे भी बच्चे रहेंगे 34 वाले, 33.25 वाले, 36 वाले। वो बच्चे 10 दिन में, या ये थोड़े बहुत इनका प्रिपरेशन बेसिक स्टार्ट किया है उन्होंने और प्रीलिम्स देकर आए, उनका प्रीलिम्स गलती से हो गया, ऐसा उनको लगा है कि हमारा कैसे हो सकता था, मेरा अटेम्प्ट तो 37 है, 80 का कट ऑफ हो जाएगा, 90 का कट ऑफ जाएगा, 70 का कट ऑफ जाएगा, ऐसे प्रिडिक्शन है। हमारा तो 37 है, उन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं किया और यहाँ देखा तो ऐसे हो गया कि 33 में हो गया उनका। तो मेंस का 70 वो निकाल पाएंगे? अब देखो यहाँ एट द एंड मुझे आपको क्या बताना है, बट 70 के नीचे तो अभी तक नहीं गया सर। इस साल जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं गया और 70 के ऊपर ही रह जाता है तो, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा बहुत ऐसा बोल दिया ना किसी के अगेंस्ट, तो बच्चे आकर फिर बोलने लगते हैं कि सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ। एंड फिर सर देखेंगे हम कि अगर गलती से भी 70 के ऊपर ही रह गया तो हम आकर आपको बताएंगे। तो ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको कुछ ये नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ वो बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम, जिनका 45 से हो गया है, 50 से हो गया है, और अभी अभी मॉक देना स्टार्ट किया है मेंस का, और उनका स्कोर अब 40 या 50 जा रहा है। वो तो गिव अप करेंगे ना यहाँ, ये देखकर। और जो अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हैं, जिनका स्कोर 65 68 तक रह रहा है, वो भी गिव अप करेंगे। वो बोलेंगे कि सर डिप्रेशन में जाएंगे इस 10 दिन में। तो कुछ ऐसा नहीं करना है। वैकेंसीज देखो, अब देखो 70 के नीचे जा सक अभी तक नहीं गया, लेकिन इस बार जा सकता है क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं बोला गया है। फर्स्ट पॉइंट। अगर 70 के ऊपर रहता है तो कैसे रहेगा? फर्स्ट पॉइंट, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा आसान, उनको करना ही पड़ेगा। पेपर का लेवल आसान रहेगा। दूसरा पॉइंट, वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, बहुत सारी वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट से सिलेक्शन करेंगे। तीसरा पॉइंट, नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसे कि मैंने आरआरबी पीओ का प्री दिया था, 48 मेरा मार्क्स था, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 48 टू 52 कट ऑफ जाएगा। बहुत से बच्चे 48 टू 52 में ही थे, लेकिन कट ऑफ गया 55 का, मेरा स्कोर आया 56.5। उन्होंने किया नॉर्मलाइजेशन, स्कोर बढ़ा दिया। तो ये कर सकते हैं कि 60-60 जिनका स्कोर आ रहा है उनका 70 प्लस करे और उनको सभी को सेलेक्ट किए कर दे। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं कि ऐसे भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन प्ले कर सकता है, वेटिंग लिस्ट प्ले कर सकती है रोल, पेपर का लेवल इजी आ सकता है, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 14,000। अगर एसबीआई को 14,000 बच्चे लेने ही नहीं होते तो क्यों ये वैकेंसी आती? उनको यही करना है, बच्चों को निकाल ही देना है एट द एंड। तो क्यों वैकेंसीज आती? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगस्त में फिर से वैकेंसीज आ रही है एसबीआई की, तो वो किसके लिए आ रही है? तो एसबीआई सेलेक्ट तो करेगा। तो 70 के नीचे अगर स्कोर जा रहा है तो कैसे सेलेक्ट करेगा वो हमें पता नहीं है। वेटिंग लिस्ट निकाल के करेगा, नॉर्मलाइजेशन करके निकाल करेगा, या पेपर का लेवल इजी करेगा और करेगा, लेकिन एसबीआई सेलेक्ट तो करेगा। दैट्स इट, यही कहना था मुझे। यहाँ मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोला हूँ कि 70 के नीचे ही कट ऑफ रहेगा। फर्स्ट पॉइंट, 70 के ऊपर रह सकता है। दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 70 के नीचे भी जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, हमारे नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि 35% या 30% होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, बच्चे जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, दिल से जाकर प्रिपरेशन, दिल से प्रिपरेशन करो, दिल से जाकर एग्जाम देकर आओ, जो होगा देखा जाएगा।
इसके चक्कर में मत पड़ो। 5.6 नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, वेटिंग लिस्ट आएगी, इनको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या पेपर का लेवल कम। समझ में आ रहा है सभी चीजें? वैकेंसी ज्यादा तो ऐसा हो सकता है, ये सभी सारी चीजें। दैट्स इट, इतना ही कहूंगा मैं। पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, बाकी कुछ नहीं। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अच्छा नहीं लगा है तो डोंट लाइक, डोंट शेयर एंड डोंट सब्सक्राइब। एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट कर देना। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज वो जाकर क्या कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कीजिए। एंड मैंने वहां 3 पीडीएफ भेजी है एसबीआई क्लर्क के लिए, जो अभी अभी प्रिपरेशन 1 मंथ से मेंस का प्रिपरेशन कर रही है, 10-15 दिन में जो कर रहे हैं उनके लिए। तो प्लीज वो जाकर ज्वाइन कीजिए, और वो 3 पीडीएफ को कंप्लीट यानी कि डिटेल में 1 या 2 बार रिवीजन करके जाइए। इतनी भी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है। मैंने फोकस किया है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर, बजट के ऊपर एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। तो वो जाकर आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गलत कमेंट मत कीजिए, मैंने आपके भलाई के लिए वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।